हैं कि दिव्यांग है यहाँ पर, ये भी यहाँ पे मौजूद है और ये भी 11 महीने से दर दर भटक। जहाँ भी होगा वहाँ विरोध करेंगे, सरकार को गिराने का हम लोग कोशिश करेंगे अगर हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा तो। उप मुख्यमंत्री से आदेश नहीं आता लिखित रूप से जब तक आप लोग का काम 2014 के 1778 अभ्यर्थी जिनका सारे प्रक्रिया होने के बावजूद भी उन्हें अभी तक बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है, जिसमें से पीटी भी क्लियर हो चुका है, मेंस भी क्लियर हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो कि आखिरी प्रक्रिया होती है वो भी हो चुका है। आइए इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी अगर सरकार के प्रवक्ताओं से अगर हम जाते हैं पूछने के लिए तो वो लोग बोलते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन जब आयोग में जाते हैं हम लोग पता करने तो आयोग बोलता है कि जब सीएम का अगर आदेश होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। यहीं पर हमारे साथ मौजूद है बीएसएससी के लोग, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा, आयोग जाते हैं तो बोला जाता है काम सीएम साहब कहेंगे तभी होगा, और सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि जब मतलब कि काम हो रहा है आप लोग का। सरकार तो 1 साल से हमेशा झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सरकार कहते हैं पल्ला झाड़ते हैं कि बीएसएससी आयोग स्वतंत्र निकाय हैं, वो स्वयं कर सकते हैं, और उधर से कहते हैं सीएम जब तक सीएम साहब आदेश नहीं देंगे जब तक आपको काम नहीं करेंगे। तो आज हम लोग फिर 30 और 1 तारीख को धरना देंगे गर्दनी बाग स्थल में, और ये प्रक्रिया हम लोग जब तक करेंगे जब तक कि हम लोग का सरकार न्याय हम लोग का मिल नहीं जाता है। आयोग कहता है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अगर ऐसा कोई लेटर आएगा तभी आप लोग हम ज्वाइनिंग करा पाएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। हाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब तक आपका सरकार मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से आदेश नहीं आता लिखित रूप से जब तक आप लोग का काम नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ये बोला जाता है, ठीक है, आयोग में, लेकिन सरकार के प्रवक्ता ये क्यों झूठ बोलते, चाहे सरकार के नेता और मंत्री क्यों झूठ बोलते हैं कि आप लोग का काम हो रहा है, सब्र करिए। इसलिए उनका वोट लेना है, काम हो रहा है। हम लोग का साल भर से बरगला रहे हैं। हम लोग इसके 1778 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए कौन सा प्रक्रिया नहीं किए हैं। सबसे पहले 70 विधायक से अधिक लेटर लिखवाए हैं, वह अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सभापति महोदय के पास हमने लेटर दिए हैं। यहाँ तक कि सीएम जब समाधान यात्रा निकाल रहे थे सभी जगह हम लोग लेटर देने का काम किए, एक भी समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक हुआ कि जब विधानसभा में आवाज़ उठने की बात हुआ वहाँ भी 15 से 20 विधायक हम लोग के लिए आवाज़ उठाएं, उसके पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग लगातार विधानसभा में भी आवाज़ उठा आप लोग के मुद्दे को लेकर के, उसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधी, ऐसा क्यों? सरकार का मंशा है कि इसको ज्वाइन करवाएं ही नहीं। सरकार जब तक उसको पता सरकार को नहीं समझ में आएगा कि अगर हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं होता है तो जितने भी जगह भी जो इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन, उसमें जहाँ जहाँ होगा वहाँ जाके हम लोग विरोध करेंगे। और ये 1778 जो है 1778 लाख समझिए तो वोट है, ये जहाँ भी होगा वहाँ विरोध करेंगे, सरकार को गिराने का हम लोग कोशिश करेंगे अगर हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा तो। क्योंकि जितनी भी प्रक्रिया है अभी सीटेट का है उनका जो है जो 1-2 बार हुआ आंदोलन, उनका जो है जो कर दिया गया। हम लोग साल भर से ये काम कर रहे हैं, कहीं कहाँ नहीं गए। एक चपरासी से लेकर ऑफिसर तक सब लोग जान गए हैं कि ये लोग बीएसएससी 1778 के स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी सरकार को ये कान में रेंग तक नहीं रही है कि इन लोग को क्या करें नहीं करें। बस जुमलाबाजी करते हैं कि हम इतना रोजगार देंगे, इतना रोजगार देंगे, और हम लोग 1778 स्टूडेंट को ऐसे ही रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं। आज इतना 45 डिग्री सेल्सियस पटना का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में हम लोग आके दिन भर यहाँ एमएलए फ्लाइट में आके भाषण दिए, इधर दिए उधर दिए, मिले, लेकिन सबका रिस्पांस जो है, जो आश्वासन है, जो कोई भी पॉजिटिव मिलता है कभी निगेटिव मिलता है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम लोग के साथ ऐसा जुमलाबाजी क्यों हो रहा है। अच्छा, सरकार जो है, बिहार सरकार तो कहती है कि हम रोजगार देने वाली सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग को बरगलाया जा रहा है, क्यों? अब सरकार की क्या मंशा है सरकार ही बताएं भाई। हम लोग तो सारी प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं। देने वाली सरकार है ना? रोजगार देने वाली सरकार है, तो पेपर पर ही रह जाता है कि कहने का है कि हम 19 लाख देंगे रोजगार, 20 लाख देंगे रोजगार, लेकिन यहाँ 1778 अभ्यर्थी साल भर से चक्कर काट रहा है। कभी वो एमएलए, कभी वो एमएलए, कभी वो मिनिस्टर, सब जगह आश्वासन ही मिलता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। बस बोलते हैं कि काम हो रहा है। सरकार किस चीज़ का दुश्मनी निकाल रही है आप लोग से? अब सरकार ही जाने, हम लोग तो सरकार मतलब जो भी होता है हम लोग प्रक्रिया वो सब पूरा कर चुके हैं। अब सरकार को ये चाहिए कि हम लोग ज्वाइनिंग दे। एक यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि दिव्यांग है यहाँ पर, ये भी यहाँ पे मौजूद है और ये भी 11 महीने से दर दर भटक रहे हैं अपने ज्वाइनिंग के लिए कि हमारी ज्वाइनिंग होगी, और सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है कि जल्द से जल्द आप लोग का ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करा रही है। 11 महीने से आप लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही, क्या कहिएगा? सरकार एकदम नहीं सुन रही है। हम लोग तो 9 साल से इसमें लगे हुए हैं। पीटी मेंस
पीटी मेंस टाइपिंग सब चीज़ वेरिफिकेशन भी करा लिया, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही, आयोग भी नहीं सुन रहा है। कहता है कि आयोग की सामान्य प्रशासन कहेगा तब हम करेंगे। तो समान प्रशासन कहेगा तब करेंगे, लेकिन ये उनके नेता उनके प्रवक्ता क्यों कहते हैं कि आप लोग का काम हो रहा है? वो लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, वो लोग को वोट लेना है, इसलिए हम लोग को बरगला रहे हैं। मतलब आप लोग को बरगला रहे हैं। बरगला रहे हैं। अगर सरकार अगर आप लोग की बात को नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में आप लोग क्या करिएगा? आने वाले दिनों में हम लोग प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक अनुमंडल में धरना देंगे और उनका चुनाव में हम लोग विरोध करेंगे। चलिए, तो इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हर प्रखंड स्तर पर हर जगह सरकार का हम लोग विरोध करेंगे और आने वाले 2024 में सरकार को हम बता देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जो 1778 अभ्यर्थी का कहना है कि 1778 अभ्यर्थी मत देखें, बल्कि हम वो लाखों लोग हैं जो सरकार गिराने में हम लोग सक्षम है। तो साथी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।